जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षता कौन की है और ये कहां हुआ। ओके, पिछला वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति ने की है और वो क्या थे और उनका क्या योगदान रहा। ओके, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। ओके, आइए तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन है, शुरुआत वाला अधिवेशन कौन हुआ। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, ये है आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात व्योमस चंद्र बनर्जी। ये प्रथम अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का वो 1885 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? तो ये बॉम्बे में हुआ, आज का मुंबई है। ठीक है। स्थान कौन जगह पर हुआ था? तो ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का गठन कौन किए थे? एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, एलन एक्टोबियन ह्यूम, शॉर्ट में बोले तो ए.ओ. ह्यूम। शुरुआती दौर में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तब ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों के प्रशासनिक और राजनीतिक मांगों को लेकर के रखना। तो ये नरम दल के लोग कर रहे थे। बाद में गरम दल के लोग जब इसमें शामिल हुए, सुभाष चंद्र बोस से लेकर और लोग, तो ये क्या हुआ कि ये इसका रूप कुछ चेंज हो गया, कुछ क्या पूरा के पूरा ही चेंज हो गया। ये था आपका बंबई का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और वहां पे अध्यक्षता हुआ, जिसका अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी की है। ओके, दूसरा जो अधिवेशन हुआ ये हुआ मेरे भाई आपका कलकत्ता में हुआ। कहां हुआ? कलकत्ता में। ओके, ये कलकत्ता में जो हुआ इसके अध्यक्षता करने वाले थे, ये थे आपके, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे, ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ, हर साल अधिवेशन होता था, ठीक ना। तो दादा भाई नौरोजी दूसरा। स्थान कहा? कलकत्ता, अब हो गया है वो कोलकाता। प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? अर्थात पहलिका में 72 को था, लेकिन दूसरका में इतना मतलब फेमस हो गया ना कि 436 लोगों ने इसमें अपना भाग लिया। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के, याद रखिएगा, पहले पारसी अर्थात गैर हिंदू अध्यक्ष बने थे। ये पारसी थे, है ना, दादा भाई नौरोजी। ओके, इस अधिवेशन में कांग्रेस का विलय इंडियन नेशनल एसोसिएशन के साथ हो गया। जो पहले था, यह इंडियन नेशनल एसोसिएशन पहले था, जिसके संगठन को अधिक राष्ट्रीय स्वरूप भी क्या हुआ कि मिला। इसमें इंडियन नेशनल एसोसिएशन के जितने भी लोग थे, इसमें जब शामिल हुए तो उनको कुछ ज्यादा ही वैल्यू हो गया। ठीक है। प्रारंभिक, थोड़ा सा और बातें जानेंगे। प्रारंभिक अधिवेशनों में कांग्रेस की मुख्य मांग क्या थी? तो पहले का अधिवेशन जब हुआ, प्रारंभिक अधिवेशन तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। ठीक है, तो इसमें जानेंगे हम लोग कि प्रथम अधिवेशन जब हुआ तो क्या मांग रखा गया। अब यही गाती थोड़ी बैठ करके हल्ला गुल्ला कोई करेगा, कुछ ना कुछ तो मांग रखेगा लोग। तो रखा गया कि भारतीयों को उच्च प्रशासनिक जो सेवा है उसमें भागीदारी को बढ़ाना, कि जो बढ़िया क्लास का जो नौकरी है, प्रशासनिक सेवा है, उसमें हमको भी मौका मिले। और दूसरा था विधायिकाओं का विस्तार और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना। इन बातों पर क्या किया गया कि ये जोर दिया गया। ठीक है। तृतीय अधिवेशन जो था 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ। कहां हुआ? मद्रास में। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो चित्र है मेरे प्यारे बदरुद्दीन तैयब जी का है। बदरुद्दीन तैयब जी अर्थात कांग्रेस का तृतीय जो अधिवेशन मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। ओके, बदरुद्दीन तैयब जी, ये मद्रास में हुआ जो कि चेन्नई में है। महत्व की बात करें तो कांग्रेस को देश के हर वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश किया गया। मुख्य बिंदु ये हो सकता है इससे रिलेटेड कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने।
कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी बने, ठीक ना। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे कांग्रेस से जुड़े और इसे अपनी आवाज बनाए, ठीक ना, और अपनी आवाज को क्या करे कि बुलंद करे। इस अधिवेशन ने कांग्रेस को एक सच्चे राष्ट्रीय मंच के रूप में क्या किया कि आगे बढ़ाया, ठीक ना। यह है आपका स्थान मद्रास का चेन्नई, जहां पे क्या हुआ कि 1887 का क्या हुआ कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस का ये हर बार जो होता था अधिवेशन वो हुआ था। चतुर्थ अधिवेशन की बात कहा जाए तो 1888 में यह इलाहाबाद में हुआ। अलग अलग जगहों पर भारत के अलग अलग हिस्सों में इस अधिवेशन के करने के पीछे कारण था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संस्था से जुड़ जाए और अपना आवाज एकदम बुलंद करे और सरकार के समक्ष अपनी बातों को लेकर रखे। ओके, तो ये थे आपका जॉर्ज यूल। ये जॉर्ज यूल जो थे ये आपका 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्षता ये किए। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये ब्रिटिश सरकार के बढ़ते विरोध के बीच आयोजन हुआ था, ठीक ना। जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले ये विदेशी यानी अंग्रेज अध्यक्ष ही बने थे। इस अधिवेशन को रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने बाधाएं खड़ी कर दी थी, ठीक ना, लेकिन दरभंगा के महाराजा के मदद से जगह मिली और क्या हुआ कि ये अधिवेशन प्रयागराज में क्या हुआ? सफल हुआ और एक अंग्रेज अधिकारी ही क्या किए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए। ओके, विशेषता यह है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इस अधिवेशन को विफल करने की पूरी प्रयास किया था, कोशिश। दरभंगा के महाराज के सहयोग से इसका आयोजन क्या हुआ? सफल हुआ। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसके बाद वाले अधिवेशन कहां हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन किए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।